हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5 जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और ये एक्सरसाइज भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसको बेटा सॉल्व कैसे करना है वो भी सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिख दिया, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा, यही सब कुछ है। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया आपने इसको ऐसे बनाना है, उसके बाद ये स्टेप्स दिए इनको फॉलो करना है आपने। बस मतलब आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा इसमें, बस आपने फॉलो करना है इसके अकॉर्डिंगली। ये जनरल फॉर्म, उसके बाद में इस तरह से इसको सॉल्व करते आना है आपने, इस पे आ जाना है। क्वेश्चन जो दिया होगा बेटा उसको पहले ऐसा बनाना है, फिर उसके बाद में ऐसा। अगर सीधा ऐसा दिया तो फिर सीधा इसी को फॉलो कर लेना है। बहुत ही आसान है बेटा ये। देखो बेटा यहाँ पे पी और क्यू होता है, यहाँ पे वाई है। आप जनरल फॉर्म से सीखते क्या हो उस पर फोकस देना। आप क्या करते हो, जनरल फॉर्म देखते हो, याद कर लेते हो, लेकिन सीखते नहीं हो। सीखने वाला क्या है बेटा, देखो यहाँ पे वाई है, इसके साथ पी लगा है और इस तरफ क्या है क्यू। और यहाँ पे मेंशन है बेटा कि पी और क्यू जो है दोनों एक्स के फंक्शन, मतलब एक्स वाली टर्म्स होंगी। इधर वाई होना चाहिए, इसके साथ में कुछ एक्स वाली टर्म, और इधर भी होना चाहिए एक्स वाली टर्म। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, सबसे पहले p की इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि x का फंक्शन है तो dx लगेगा। नेक्स्ट फाइंड करेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर, जिसको IF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, e की पावर p dx। मतलब जो भी आपने फाइंड किया उसको e की पावर में लिखना है। फिर उसके बाद बेटा इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा वो भी आपको दे रखा है। इंटीग्रेटेड फैक्टर y इंटीग्रेटेड फैक्टर q dx प्लस c। सॉल्व करेंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये मुझे दे रखा है बेटा, सेम ऐसे ही दिख रहा है आपको। देखो कंपेयर करो dy पॉइंट dx, वहां भी ऐसा है। यहाँ पे आपको y दिख गया, दिख गया। y के साथ x दिखना चाहिए, नहीं है, कांस्टेंट है, कोई बात नहीं चलेगा। और इस तरफ देखो बेटा साइन x है, इस तरफ q है, मतलब q की जगह फंक्शन ऑफ x लिखना चाहिए था। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल वैसा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से बेटा p की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2, और q की वैल्यू आएगी साइन x। आप बस फॉलो करते जाइएगा। पी क्यू आपका आ गया। उसके बाद में देखो बेटा पी डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे पी की, तो क्या बनेगा, ये आ गया 2, साथ में dx। ये तो कांस्टेंट है, इसकी होगी नहीं, बाहर आएगा, बचेगा 1, फिर dx, और ये बन गया 2 टाइम x। ठीक है जी। फिर चलेंगे बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर पे। क्या फॉर्मूला है, e की पावर p dx, तो क्या बन जाएगा बेटा e की पावर 2x। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे सोल्यूशन पर। इट्स सोल्यूशन इज, क्या रहता है बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर, फिर साथ में y। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, e की पावर 2x, साथ में आएगा y, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, साथ में क्या आएगा मेरे पास q। q कितना है बेटा, साइन x, और dx प्लस c। अब इसको बेटा इंटीग्रेट करना है। अब जो आपने पीछे इंटीग्रेशन सीखी है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ये मैंने बेटा मुझे लगता है 7.7 की एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन के होंगे, e की पावर x और साथ में साइन या फिर cos होता है। इसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये मैं इसको i मान लेता हूँ, e की पावर 2x और साइन x। बाय पार्ट्स लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया बेटा एक्सपोनेंशियल सेकंड, ये आ गया फर्स्ट। तो i इज इक्वल टू बेटा सबसे पहले फर्स्ट बाय पार्ट्स लगाएंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड में भी 2, फिर माइनस सेम उतारेंगे, और फिर बेटा साइन का डेरिवेटिव cos x, और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x, यहां पे आ गया साइन x डिवाइड में आ गया 2। ये कांस्टेंट बाहर ले चलते हैं बेटा, -1/2 e की पावर 2x, और यहां पे आ गया cos x, और साथ में आ गया dx। फिर से y पार्ट्स लगाएंगे, सेकंड फर्स्ट। तो आएगा बन जाएगा बच्चों e की पावर 2x साइन x, यहां डिवाइड में 2, -1/2 ब्रैकेट डाल लेते हैं। पहले क्या आएगा फर्स्ट, सेकंड की इंटीग्रेशन सेम रहेगा, फिर माइनस सेम उतारेंगे, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो बन जाएगा बेटा प्लस साइन ऑफ x, और साथ में आ गया dx। ठीक है जी।
तो ये बनेगा बेटा I इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस e की पावर 2x, फिर आ गया cos x और डिवाइड में आ गया 4, माइनस प्लस माइनस 1/4 और यहाँ पे आ गया e की पावर 2x, फिर आ गया sin x और फिर आ गया dx। ठीक है, अब ये कभी खत्म नहीं होता, ये चेन रिएक्शन की तरह है बेटा। साइन को करोगे cos आएगा, cos को करोगे sin आएगा, तो इसलिए सिर्फ 2 ही बार बाय पार्ट्स लगानी है। एक 2 बार हो चुका है, अब ये फिर से क्या बन जाएगा मेरे पास i है ना, यही था ना i, e की पावर 2x sin x, तो इसे रिप्लेस कर देंगे। i इज इक्वल, देखो बेटा यहाँ से कॉमन क्या ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ और e की पावर 2x, ये 4 भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा sin x और साथ में 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 4 कॉमन लिया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही था, और माइनस यहाँ पे आएगा cos x और ये -1/4 साथ में आ गया i, इसे उठा के मैं यहाँ भेज दूंगा इस तरफ, तो बनेगा बेटा i प्लस 1/4i और यहाँ पे e की पावर 2x डिवाइड बाय 4, फिर आ गया 2 sin x माइनस cos x आ गया। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो 5 टाइम i डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4, फिर आ गया 2 sin x और आ गया माइनस का cos x, ये 4 कट जाएगा तो i बन जाएगा बेटा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे 2 sin x और माइनस cos x। ठीक है, तो i का आंसर आ गया। अब इसको डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, यहां लिख देता हूं, ये थे मेरे पास, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, e की पावर 2x साथ में y इज इक्वल्स टू, ये पूरा सॉल्व किया हमने, i इसका आंसर क्या आया e की पावर 2x डिवाइड में क्या आया बच्चे 5 और यहाँ पे आ गया 2 sin x माइनस cos x प्लस का c, e की पावर 2x यहाँ भेज देते हैं, तो y का फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2 टाइम्स sin x माइनस cos x। ठीक है, और इसके बाहर क्या आएगा 1/5 और यहाँ पे प्लस e की पावर -2x और साथ में c, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो यही है, थोड़ा लेंथी है, अगर ये एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, लेंथी भी था, अब जो क्वेश्चन आएंगे एकदम आसान होंगे और उनके सोल्यूशन भी छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन मुझे दे रखा है, बिल्कुल इस फॉर्म में दिया, फटाफट से P और Q को लिखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, Q की वैल्यू आ गई e की पावर -2x, क्या फाइंड करना है यहाँ देखो P dx, तो ये आ गया बेटा P dx, ये बन जाएगा बेटा 3, फिर आ गया dx, कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो 1 का होता है x, तो बन गया 3x, फिर बारी आएगी इंटीग्रेटेड फैक्टर की e की पावर p dx, तो बन जाएगा e की पावर में p dx कितना है 3x, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में y, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, अब साथ में क्या लिखना है q जिसकी वैल्यू है e की पावर -2x dx प्लस c, तो ये बनेगा बेटा e की पावर 3x साथ में y e की पावर x और dx प्लस c, और यहाँ पे बेटा e की पावर 3x साथ में y ex की इंटीग्रेशन तो ex होती है प्लस का c, अब इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं तो y क्या बन जाएगा e की पावर -2x, ये डिवाइड में इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा तो ऊपर ले जाऊंगा -3 + 1 -2x और c के साथ आएगा e की पावर -3x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी फॉर्म में मुझे दे रखा है, तो फटाफट p और q की वैल्यू पता लगाते हैं। तो यहाँ देखो बेटा p क्या होता है y के साथ जो भी लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 1/x, q कितना है बेटा जो इक्वलिटी के इस तरफ है वो कितना बन गया x का स्क्वायर, फिर बेटा p dx
ये बन जाएगा मेरे पास 1/x और यहाँ पे आ गया dx और इसकी इंटीग्रेशन ये होती है log x। ठीक है, आगे चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx और ये बन जाएगा e की पावर log x। e और log कट जाएगा तो बचेगा x। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन इज, इंटीग्रेटेड फैक्टर लिखेंगे x, साथ में आएगा y और यहाँ पे बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में q आ जाएगा, फिर dx आ गया, फिर प्लस का c, यहाँ पे xy x क्यूब dx प्लस c, xy इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस का c, x उठा के यहां भेजूंगा तो y का बन जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस c और इसके साथ में x माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, सेम ऐसा मुझे दे रखा है तो फटाफट से p लिखते हैं बेटा। तो p कितना आएगा इसका, सीकेंट ऑफ x, q आ जाएगा बेटा tan x। एक काम तो आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट बेटा p dx, स्टेप्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो ये बनेगा sec ऑफ x और साथ में dx, इसकी इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। ठीक है जी, फिर आया इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx, क्या बन गया e की पावर log, फिर आ गया sec x प्लस tan x, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा sec x प्लस tan x। ठीक है जी, और के जगह आप देखोगे बेटा ये वाला पोर्शन मिसिंग होता है, सीधा इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये वाला पोर्शन अलग से सॉल्व करता हूँ, फिर ऊपर सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप भी कोशिश करना कि p dx अलग से निकालो, इंटीग्रेटेड फैक्टर अलग से निकालो। आप चलेंगे सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर sec x प्लस tan x साथ में y, यहां पे फिर से बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, साथ में क्या आएगा q, जो कितना है मेरे पास tan x, और यहां पे dx प्लस का c, ये तो बेटा सेम उतरेगा ऐसे, sec x प्लस tan x साथ में y, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा बेटा sec x tan x dx और लगे हाथों अलग अलग भी कर लेते हैं, ये बन गया tan स्क्वायर x dx और लास्ट में c, ये तो रहेगा वैसा ही sec x प्लस tan x साथ में y, इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाती है तो यहीं पे कर देता हूं, तो ये आ गया बेटा सीकेंट ऑफ x, इसकी कैसे करते हैं बेटा आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर आ गया dx। आगे चलते हैं, ये आ गया बेटा sec x प्लस tan ऑफ x, यहां पे आ गया y और यहां पे sec ऑफ x प्लस, अब यहां पे अलग अलग करेंगे, ये आएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 और साथ में dx, तो ये बन गया sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x साथ में y, यहाँ पे आ गया बेटा sec x, ये आ गया मेरे पास tan x और यहाँ पे माइनस x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है वो देखिए, जनरल फॉर्म को ध्यान से देखना बेटा, dy अपॉन dx के साथ कभी भी कोई भी आपको नंबर या फिर कोई भी आपको साथ फंक्शन जो होगा इसके साथ नहीं होगा। यहाँ पे आ गया है cos स्क्वायर x, ये यहाँ पे विराजमान हो गया, जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, ऐसा बनेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ मैं पहुंचूंगा नहीं। तो पहले इसको हम काटेंगे। अब काटना कैसा है बेटा, मैथ में काटने का तरीका क्या है, सभी को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां से कटेगा तो क्या बनेगा dy अपॉन dx। अब रूल कहता है बेटा यहां भी cos स्क्वायर x लिखना पड़ेगा और यहां भी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, अब ये नीचे बैठे हैं बेटा तो इनको मैं ऊपर भेज देता हूं, cos को ऊपर भेजूंगा तो सीकेंट बनेगा, तो प्लस
सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया वाई, और यहाँ पे आ गया tan x और साथ में आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब बन गया वैसा। अब चलते हैं p, सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर चलेंगे q पे tan x और यहाँ पे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर चलेंगे p dx, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में dx, तो ये बन गया मेरे पास tan ऑफ x। फिर चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx, तो ये बनेगा e की पावर में tan ऑफ x। अब चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर बन गया e की पावर tan x, यहां पे y, फिर यहां पे फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, यहां पे आएगा q, और q मेरे पास कितना था tan x और सीकेंट स्क्वायर x साथ में dx और प्लस का c। अब यहां देखो बेटा, जितनी भी इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पे काम आती है। ये tan है, ये सीकेंट स्क्वायर, फंक्शन जितने मर्जी हो, टेंशन नहीं, डेरिवेटिव एक ही चाहिए। तो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है सीकेंट स्क्वायर x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इस tan x को t, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन पे चलेंगे e की पावर tan x, यहाँ पे आ गया y, और यहाँ पे e की पावर t, tan x के बदले में क्या आ गया t, और ये पूरा बन गया dt प्लस c। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, ये ऐसे चलाएंगे साथ में, फर्स्ट और सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में रहता है, तो फर्स्ट क्या आएगा t, इसकी इंटीग्रेशन तो यही रहेगी, फिर माइनस सेम उतारेंगे, और t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वो हमेशा 1 ही होगी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा dt फिर प्लस का c, बनेगा e की पावर tan x y, t के बदले में, चलिए अभी बाद में डालते हैं वैल्यू, माइनस इसकी इंटीग्रेशन सेम रहेगी और प्लस का आ गया c। अब डाल देते हैं वैल्यू, e की पावर tan x y, t की वैल्यू tan x e की पावर tan x e की पावर tan x प्लस c, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ये e की पावर tan x इंटू वाई, अब e की पावर tan x ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा tan x -1 प्लस का c, और y का आंसर जब इसे यहां भेजूंगा तो ये कट जाएगा, तो बनेगा tan ऑफ x -1 प्लस, और यहां पे इसके साथ लिखना पड़ेगा e की पावर माइनस tan x, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों थोड़ी सी दिक्कत है, dy अपॉन dx के साथ x विराजमान है, पहले इसको काटते हैं फिर p और q लेकर आते हैं। अगर हम इसे नहीं काटे, p और q लिख देंगे, तो क्वेश्चन मेरा वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्म जो आपको दे रखी है बेटा वैसा ही बनाना है, फिर ही आपका आंसर ठीक माना जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पे काटेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहां देखिए क्या बनेगा, ये 2 अपॉन x, और y में अलग रखता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y अलग है और ये अलग है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा एक x जो है वो कम हो जाएगा और साथ में आएगा log x। अब यहां देखो बेटा p कितना है 2/x, q की वैल्यू x और साथ में log x, फिर p dx, ये क्या बन जाएगा 2/x साथ में dx, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, 1/x dx, तो बन जाएगा बेटा 2 log x, और ये बनेगा log x का स्क्वायर, प्रॉपर्टी यूज की n log m की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं n log m, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, ठीक है, log m की पावर n। फिर चलेंगे बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर जो आ गया मेरे पास e की पावर p dx, तो ये आ गया e की पावर p dx, तो ये बन गया e, p dx कितना है log ऑफ x का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर।
अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है, x का स्क्वायर साथ में y, फिर आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में q आ गया, ये बन गया x log x, फिर आ गया dx प्लस का c। अब चलते हैं आगे, ये बन गया x स्क्वायर इंटू वाई, और यहां पे एक्स क्यूब लॉग ऑफ x dx प्लस c, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर साथ में y। अब इसको लगाएंगे बेटा बाय पार्ट्स, आई लेट पहले लॉग और तीसरे नंबर पे क्या होता है अलजेब्रिक है ना, तो फर्स्ट इसे मिलेगा सेकंड मिलेगा इसे, तो यहां आएगा बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फिर माइनस यही उतारेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x, यहाँ पे dx प्लस का c। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये बनेगा x की पावर 4 log x डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे -1/4, ये एक कैंसल तो बन जाएगा x का क्यूब dx प्लस c, तो x का स्क्वायर इंटू वाई, x की पावर 4 log x डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये बनेगा x की पावर 4 और 4 नीचे भी आएगा तो 4 इंटू 4 हो गया बेटा 16 प्लस का c। अब यहाँ पे देखो बेटा ये x का स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, दोनों में कॉमन ले लेता हूँ और 16 भी ले लेते हैं कॉमन, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 4 था मैंने 16 लिख दिया, तो 4 ऊपर लेना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा लिया, तो बनेगा 4 log x माइनस का 1 प्लस का c, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वहां जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 4 log x माइनस 1 प्लस c और x की पावर -2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और अब थोड़ा जो लेवल है ना क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब यहाँ देखो x log x मुझे यहाँ पे दे रखा है बेटा, ये आ गया फालतू का विराजमान है, इसको पहले काटेंगे, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो बचेगा dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा x log x, सबके नीचे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा 2 log x, और ये x था डिवाइड में और इसके साथ में क्या आएगा x log ऑफ x, ये कट जाएगा है ना, तो dy अपॉन dx, इसका आंसर आएगा बेटा y, ये प्लस y अपॉन x log ऑफ x, और यहां आ गया 2 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का साइन है। p की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन x log x, और q की वैल्यू आ गई 2 अपॉन x का स्क्वायर। सबसे पहले p dx, ये आएगा 1 अपॉन x log x, और साथ में आ गया dx। अब यहाँ देखो बेटा log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या लगेगी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, तो यहाँ पे पूरा करके दिखाई देता हूँ आपको, पुट कर लेंगे इस log x को t, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x dx क्या बन जाएगा dt, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन x dx के बदले में dt, और नीचे क्या आएगा t, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ t, और फिर t की वैल्यू यहीं पे डाल देता हूं मैं, ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई log ऑफ log x, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर में p dx, तो ये बनेगा e की पावर में log ऑफ log x, ये कैंसल आउट तो बचेगा log ऑफ x। अब चलेंगे सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर, आ गया log x साथ में y, फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, अब आ गया मेरे पास q, q का आंसर है 2 अपॉन x का स्क्वायर, और यहाँ पे dx प्लस का c, ये आ गया बेटा y साथ में आ गया log x, कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं तो बन गया log x, और यहाँ पे 1 अपॉन x का स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, लॉगरिथम पहले आएगा अलजेब्रिक बाद में, y log x इज इक्वल्स टू 2, फिर आ गया फर्स्ट
सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं साइड में करके दिखाता हूँ बेटा। ये ऊपर लेके जाऊंगा x की पावर -2, जब इंटीग्रेट करूंगा क्या आएगा, x का -1, नीचे भी -1, तो मतलब -1/x, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आने वाली है, -1/x। फॉर्मूले का माइनस सेम यहाँ पे लिखना है, और log x का डेरिवेटिव 1/x रहता है, साथ में dx और प्लस का c आएगा। ये बनेगा y log of x इज इक्वल्स टू 2, ये साथ में लिख लेते हैं, माइनस log x डिवाइडेड बाय x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/x का स्क्वायर आ गया, dx आ गया, प्लस का आ गया c। ये बनेगा y log of x इज इक्वल्स टू 2, माइनस log of x डिवाइड में x, तो 1/x स्क्वायर, इसकी बेटा अभी की थी हमने 1/x स्क्वायर की, तो क्या आई थी -1/x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -1/x, और प्लस का क्या आ गया c। माइनस कॉमन लेना है तो ले सकते हो, तो y log of x इज इक्वल्स टू -2, तो 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x प्लस c, ठीक है। और ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया बेटा, वो देखिए। dy/dx का कोई नामो निशान ही नहीं है, पहले तो वो बनाएंगे, फिर डिसाइड करते हैं और क्या करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, जो सबसे आसान तरीका है, dx से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस x का स्क्वायर, ये बन गया dy/dx, ये बनेगा प्लस 2xy, dx यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया cot ऑफ x, यहाँ से भी dx हट जाएगा। अब थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको भी, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में ये बैठ गया, तो इसको यहाँ से हटाना है, तो फिर सभी को डिवाइड करना पड़ेगा इसी के साथ, dy/dx प्लस 2x डिवाइड में 1 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे y, और यहाँ पे आ गया cot x, और यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है जी। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे p की, तो p dx 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, साथ में आ गया dx, तो ये क्या बनेगा, ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर होता है log ऑफ फंक्शन, तो बनेगा log ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर निकालेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx, तो बनेगा e की पावर में log 1 प्लस x का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो बन जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर चलेंगे सॉल्यूशन पे। इट्स सॉल्यूशन इज, क्या रहता है बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू y, फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैक्टर, यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगी, q की वैल्यू है बेटा cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर आ गया dx, फिर आ गया c, ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बेटा y 1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस c, तो ये बन गया y 1 प्लस x का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है बेटा log ऑफ sin x, ठीक है, प्लस c। अब इसको अगर यहाँ भेजना तो भेज सकते हो, यहाँ पे भी रखोगे तो भी चलेगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं बेटा। x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x इज इक्वल टू 0, तो समझ नहीं आती कि क्वेश्चन बनाए कैसे, लेकिन घबराना नहीं है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा y वाली टर्म, y इस तरफ है ना, तो y वाली टर्म मुझे लेफ्ट साइड रखनी है, और जिनमें सिर्फ x होगा वो मुझे राइट साइड लेके जानी है। अब यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसमें भी y है, तो ये दोनों उधर नहीं जाएंगे, इसमें x है सिर्फ, तो ये मैं वहां भेज देता हूँ। आप देखिएगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये आ गया dy/dx, अब यहाँ पे आ गया बेटा प्लस y प्लस xy cot x, और ये बन गया प्लस का x, ठीक है। अब दोनों में y है तो बेटा कॉमन ले लेते हैं, x
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y दोनों में कॉमन बच गया 1 प्लस एक्स कॉट ऑफ एक्स, और यहां पे आ गया x। अब क्लियर हो गया हमारे सामने, बन गया वैसा y साथ में x की टर्म और उस तरफ x। अब जब यहां पे x बैठा है इसे यहां से उड़ाएंगे, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और यहां पे आ गया y और यहां पे आ गया 1। अब यहां देखो बेटा x से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो ये 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे x कट जाएगा, कॉट एक्स बचेगा, x को x से काटा तो 1। अब आ गया मेरे पास p, तो p क्या है बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और q की वैल्यू आ गई 1। सबसे पहले p dx फाइंड करते हैं, तो ये क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स, फिर आ गया कॉट एक्स डी एक्स, इसका क्या बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों में लॉग है वो भी प्लस में, तो मुझे पता लॉग फिर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर पे, e की पावर पी डी एक्स, तो बन जाएगा e की पावर में पी डी एक्स कितना है लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, कट जाएगा बचेगा x और साथ में आ गया साइन एक्स, इंटीग्रेटेड फैक्टर भी आ गया। अब चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में आ गया y, और यहां पे इंटीग्रेटेड फैक्टर साथ में आएगा q, उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे dx आ गया प्लस का c, ये बनेगा बेटा x साइन ऑफ x, यहाँ पे आ गया y। बाई पार्ट्स लगाएंगे बेटा आई लेट के मुताबिक, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, ये 1 ये आएगा 2, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते हैं। पहले फर्स्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर आ गया dx प्लस का c, ये आ गया x साइन ऑफ x साथ में y माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ x और dx प्लस c, ये बन गया x साइन ऑफ x, यहाँ पे y माइनस एक्स कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी साइन एक्स और प्लस का c। अब ये सारा उठा के यहां ले चलते हैं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड में x साइन एक्स, प्लस ये आ गया साइन एक्स डिवाइड में x साइन एक्स, प्लस c डिवाइड में x साइन ऑफ x, ठीक है। लास्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों, तो y क्या बन जाएगा, ये तो कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, माइनस कॉट एक्स, साइन कट गया 1 अपॉन एक्स, और ये बेटा उठा के ऊपर ले चलते हैं प्लस c और x साइन ऑफ x, इसकी पावर -1, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे बेटा उसकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी अलग टाइप की थी, अब जो क्वेश्चन है उसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अलग टाइप की है, पहले वो समझेंगे, उसके बाद में आप देखिएगा कितने आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बेटा जो पहले क्वेश्चन किए तो उसमें होता था dy अपॉन dx, ये उसको उल्टा चलेगा, तो ये क्या होता है dx अपॉन dy, फिर क्या होता है py इज इक्वल्स टू q, इधर भी p क्यों होंगे y है तो यहाँ पे x हो जाएगा, वहां पे p और q क्या होते थे आर दी फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे फंक्शन ऑफ y, बाकी सेम काम p dx था यहाँ पे p dy हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर p dx था p dy, सोल्यूशन क्या होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर वहां y था यहाँ x हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर q यहाँ पे, वहां dx था यहाँ पे dy प्लस, मतलब ये उसका उल्टा ही चलेगा, जहां x था वहां पे y हो जाएगा। बाकी बेटा करने का तरीका सेम रहेगा। अब दिक्कत क्या है, क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको कैसे पहचानना है कि dy अपॉन dx वाला है या फिर dx अपॉन dy वाला, वो देखिए बेटा कैसे पहचानते हैं। अब यहाँ देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले तो मैं dy अपॉन dx बनाऊंगा, क्या आंसर आएगा उसका 1 अपॉन x प्लस y। यहीं से बेटा मुझे पता चल जाता है कि ये जो है dy अपॉन dx वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म जो होती है ना उसमें ऊपर होते हैं नंबर्स,
1 के नीचे नहीं होते, है ना। तो ये एक्स वाई 1 के नीचे है, तो इनको ऊपर लाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन dy, और ये क्या बन गया बेटा, x प्लस वाई। ठीक है, अब सीधी होगी इक्वेशन। अब देखो बेटा, इधर कौन सा चाहिए, x वाली टर्म इस तरफ चाहिए मुझे, तो ये मेरे पास x है, इसको उठा के यहां ले आऊंगा, तो बनेगा dx अपॉन dy माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। बन गया वैसा बेटा। क्यू क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ वाई, मतलब वाई वाली टर्म्स उस तरफ रखनी होती है और एक्स मुझे उठा के यहाँ पे लाना होता है। आप कंपेयर करेंगे अगर, तो पी का आंसर क्या बनेगा, -1, क्यू बन जाएगा बेटा वाई। आप चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। सबसे पहले आएगा पी डी वाई, ध्यान रखिएगा बेटा क्योंकि आदत हो जाती है पी डी एक्स की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये चेंज भी करने हैं। तो p कितना है, -1, और साथ में आ गया dy, माइनस तो कांस्टेंट है बाहर, और इसका क्या बन जाएगा, -y। ठीक है, फिर आ जाएंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर, क्या होता है, e की पावर p dy, और ये बनेगा e की पावर -y। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज, क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर, उसके बदले में e की पावर -y, फिर साथ में x इज इक्वल्स टू, फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, साथ में क्या आएगा, क्यू, क्यू कितना था बेटा, y, यहाँ पे dy और प्लस का c। अब ये दो फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लगेगी, बाय पार्ट्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट होता है, ये आएगा फर्स्ट, बनेगा e की पावर -y, यहाँ पे x आ गया फर्स्ट, इसकी इंटीग्रेशन सेम रहेगी, e की तो ये होती है बेटा, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखना है, -1 आएगा, माइनस, और ये सेम ऐसा ही उतारेंगे, और यहाँ पे देखो बेटा y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, और प्लस का c, e माइनस वाई, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे बनेगा, अरेंज कर लेते हैं, -y, e की पावर -y, माइनस माइनस प्लस, e की पावर -y, dy प्लस c। तो ये बन गया e की पावर -y, साथ में आ गया x, -y, e की पावर -y। अब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगी, e की पावर -y, नीचे -1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस का c। अब क्या करना है बेटा, पहले इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, e की पावर -y, साथ में x आ गया, और यहाँ पे -y, e की पावर -y, ये बन गया -e की पावर -y प्लस c। अब ये e y जो है यहाँ भेजता हूँ, ये बेटा कैंसिल होता जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे कैंसिल होगा तो -y, यहाँ भी कैंसिल हो गया तो -1, और यहाँ पे बेटा ऊपर चला जाएगा प्लस c, और e की पावर प्लस की y हो जाएगी, नीचे आएगा ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारा उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c e की पावर y। ठीक है, और ये ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने बेटा, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कौन सी टाइप है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, dy अपॉन dx बनाइएगा, तो dx से सबको डिवाइड करते हैं, ये बनेगा बेटा y, यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर, ये बन गया dy अपॉन dx, और यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये y वहां गया तो -y, और ये चले जाएगा डिवाइड में। ठीक है जी, अब माइनस भी हटा देते हैं बेटा यहाँ से, तो ये बनेगा y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ठीक है, जब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स क्या होगा नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं बेटा, इसको मैं उल्टा कर दूं अगर, तो dx अपॉन dy, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आ गया y, दोनों से कर देते हैं डिवाइड, तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके मुताबिक x वाली टर्म मुझे यहाँ पे रखनी है ना, dx अपॉन dy के साथ, तो इसको उठा के यहाँ ले आना है, तो ये बनेगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहाँ पे हम
P और Q की वैल्यू लिखते हैं, तो P कितना बनेगा बेटा 1/y, Q बन जाएगा मेरे पास y। सबसे पहले P dy, ये आ गया 1/y, साथ में आ गया dy, तो बन जाएगा log ऑफ y। फिर चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर पे, e की पावर में p dy, ये बन जाएगा e की पावर में p dy कितना है log ऑफ y, ये कैंसिल आउट तो बचेगा y। इट्स सॉल्यूशन इज, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना आ गया y, साथ में आ गया बच्चों x, इज इक्वल्स टू फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, फिर q की वैल्यू, q कितना निकाला था हमने y, यहाँ पे आ गया dy और प्लस का आ गया c, ये बन गया बेटा yx इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर dy प्लस का c, ये बन गया yx और इसकी इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c, y उठा के यहाँ भेजेंगे तो एक y कैंसिल होगा, y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन y, या फिर इसको अगर आपने ऊपर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों इसी टाइप का है। तो पहले dy अपॉन dx, यहाँ पे देखो आप पहले से बना हुआ है, इसे उठा के वहां भेज दीजिए, ये बन गया बेटा dy अपॉन dx और यहाँ पे आ गया y अपॉन x प्लस 3y का स्क्वायर। अब इसे मैं उल्टा कर देता हूं तो dx अपॉन dy और यहाँ पे बनेगा x प्लस 3y का स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ गया बेटा y। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, dx अपॉन dy, तो ये बनेगा x अपॉन y प्लस 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y और ये बनेगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x अपॉन y और यहाँ पे एक y कैंसिल तो बनेगा 3y और x वाला उठा के यहाँ पे लेना होता है, तो ये बनेगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3y। अब यहां से p की वैल्यू बेटा निकल कर आएगी -1 अपॉन y और q की वैल्यू आएगी मेरे पास 3y। सबसे पहले p dy, ये आएगा माइनस, बाहर रखेंगे 1 अपॉन y dy बनेगा माइनस लॉग ऑफ y, इसे मैं लिख सकता हूं बेटा लॉग और y की पावर -1। फिर आएगा बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर में p dy बनेगा e की पावर में log y इनवर्स, ये कैंसल तो y इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर 1 अपॉन y, साथ में x, फिर से आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर, साथ में q आएगा बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है 3y, फिर dy प्लस का c, तो 1 अपॉन y साथ में x और यहाँ पे y कैंसिल बचेगा 3dy प्लस c, x अपॉन y, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा 1, फिर आ गया dy प्लस c। आगे चलते हैं बेटा, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3y प्लस c, इस y को इधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन पर बेस्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाले क्वेश्चन है पर्टिकुलर सोल्यूशन पर बेस्ड है, मतलब इसमें आपको x और y की वैल्यू दी होती है, फिर वहां से c की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का तरीका बेटा सेम रहेगा, और ये वाले क्वेश्चन या फिर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन पे जो डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट टाइप आ गई, सीधी बनाई हुई है बेटा, वैसी दी हो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, है ना। तो यहाँ पे बेटा अगर कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू, y को छोड़ दो, पीछे जो बच गया वो आ गया हमारे पास p, ये आ गया। फिर आ गया बेटा q, वो कितना है मेरे पास sin x। फिर करेंगे इंटीग्रेट p dx, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो ध्यान रखिएगा dx, तो ये बन गया बेटा 2 कांस्टेंट बाहर tan x dx, ये 2 बाहर, ये आएगा log ऑफ sec x और log की प्रॉपर्टी लगेगी तो बनेगा log sec स्क्वायर x, ठीक है।
फिर चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर पे, e की पावर p dx, तो बन जाएगा e की पावर में log secant स्क्वायर x, ये कैंसिल, तो बन जाएगा बच्चों secant स्क्वायर x। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर, पहले लिख लेता हूं यहाँ पे y, फिर आएगा इंटीग्रेटेड फैक्टर, साथ में q आ जाएगा, यहाँ पे dx और प्लस का c। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, secant स्क्वायर x, साथ में y, फिर आ गया secant स्क्वायर x, यहाँ पे q जो है बेटा उसकी वैल्यू है sin x, और फिर dx प्लस का c। ठीक है, ये बनेगा secant स्क्वायर x साथ में y। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो ये बनेगा sin x, और डिवाइड में आएगा cos स्क्वायर x साथ में dx प्लस का c। ठीक है, साइन पॉन cos क्या होता है, tan, तो ये आएगा secant स्क्वायर x, फिर आएगा y, साइन पॉन cos क्या हो गया, tan, साथ में क्या आएगा sec ऑफ x dx प्लस c, ये बनेगा secant स्क्वायर x, फिर आ गया y, यहाँ पे आ गया बेटा ये होता है आपका sec x, ठीक है, और प्लस का क्या आ गया, c आ गया। ठीक है, अब इसको उठा के वहां भेजूंगा तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा sec x, इसके नीचे भी क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस c अपॉन sec स्क्वायर x, तो y इज इक्वल्स टू, एक तो कट जाएगा, एक sec बचा उसे ऊपर ले जाऊंगा, क्या बनेगा cos x प्लस c, और यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, y है 0, x की वैल्यू है π/3 और y की वैल्यू बेटा 0, यहाँ बन गया 0, ये बन गया cos π/3 प्लस, अब यहाँ पे आएगा c और cos स्क्वायर π/3, अब ये बन गया 0, ये आ गया बेटा 1/2, cos π/3 होता है 60, इसके लिए 1/2 प्लस c, और ये आ गया 1/4। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक तरीका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया इसका 4, बनेगा 2 प्लस 1c, है ना। अब आगे देखिएगा, इसे यहाँ भेजूंगा तो ये 0 हो गया, तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो c का आंसर क्या आ गया -2। तो फिर जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, ये आ गई इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू cos x प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो यहाँ पे -2 cos स्क्वायर x, और यही इसका फाइनल आंसर है, या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो dy अपॉन dx बनाएंगे, तो ये बनेगा dy अपॉन dx प्लस 2x, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया y, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एज पर रूल या फिर जनरल फॉर्म के मुताबिक यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो फिर डिवाइड कर देंगे सबको। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ गई बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और q की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले p को इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा 2x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अब देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव ये होता है, अगर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, ये काम खत्म। फिर चलेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर, e की पावर में p dx, ये बनेगा e की पावर में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कट गया तो बच गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। इट्स सोल्यूशन इज, सबसे पहले इंटीग्रेटेड फैक्टर आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर आएगा y, फिर से इंटीग्रेटेड फैक्टर, फिर आएगा q, और q कितना मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर, फिर dx प्लस c। ठीक है, ये एक यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर,
यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे बचेगा बेटा dx अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ गया y। ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है? tan इनवर्स x की। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया tan इनवर्स x प्लस का आ गया c। अब क्या करते हैं बेटा, वैल्यू डालते हैं और आपका आंसर लाते हैं। तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है। जब y 0 की है पूरा 0 हो गया, x की 1 है बेटा, तो क्या आएगा tan इनवर्स 1 प्लस का c। तो 0 इज इक्वल्स टू ये होता है पाई बाय 4 प्लस c, तो c का आंसर आ गया माइनस पाई बाय 4। ठीक है जी, अब चलते हैं यहाँ पे और फाइनल आंसर लेके आए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में y हो गया। ये बन गया बेटा tan इनवर्स ऑफ x और c के बदले में माइनस पाई बाय 4 हो गया। अब इसको अगर यहाँ पे भेजना है तो भेज सकते हैं, यहाँ इसको उठा के यहाँ ले आओ, एक ही बात है, तो हम इसको यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, ये भी इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखो बेटा, जर्नल फॉर्म मुझे बना के दी हुई है, बस p और q लिखना है आपने। तो यहां से देखो बेटा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को छोड़ दीजिए -3 cot ऑफ x और q की वैल्यू आ गई बेटा sin ऑफ 2x। ठीक है, सबसे पहले करेंगे p dx, तो ये बन जाएगा मेरे पास -3 cot x, फिर आ गया dx, ये बनेगा -3, यहां पे आ गया बेटा cot x और साथ में क्या आ गया dx। अब इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, तो p dx इज इक्वल्स टू -3, ये होता है बेटा log ऑफ sin x। इसे मैं लिख सकता हूं बेटा log, ये आ गया sin -3x। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर पे, e की पावर में p dx, तो ये बन जाएगा e की पावर में log और यहाँ पे आ गया sin -3x, ये कट जाएगा, बनेगा बेटा साइन की पावर -3। इसे नीचे ले आऊंगा, पावर हो जाएगी प्लस में। अब इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा, कोसेक ऑफ क्यूब एक्स। अब चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे। इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड फैक्टर, वो क्या आएगा कोसेक क्यूब एक्स, साथ में आएगा y, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड फैक्टर आएगा कोसेक क्यूब ऑफ एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है साइन ऑफ 2x, साथ में dx और प्लस का आ गया c। अब चलते हैं आगे, ये बनेगा कोसेक क्यूब ऑफ x, साथ में y और ये आ गया मेरे पास साइन 2x, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कोसेक क्यूब ऑफ x, ये आ गया 2 साइन x और साथ में आ गया cos x dx प्लस c। ठीक है, ये बनेगा बेटा कोसेक क्यूब ऑफ x, यहाँ पे y, ये क्यूब है। अब यहाँ देखो बेटा 2 तो कांस्टेंट है बाहर, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे करूंगा, ये कोसेक को उठा के नीचे ले चलता हूँ, तो ये बनेगा साइन x, यहाँ पे आ गया cos x और डिवाइड में आ गया मेरे पास साइन क्यूब x। ठीक है, dx प्लस c, कोसेक को बेटा नीचे लिखेंगे तो साइन बन जाएगा, एक साइन यहाँ से कटेगा तो बनेगा 2 cos पॉन साइन, तो ये बनेगा cos x, नीचे बचेंगे 2 साइन, साइन स्क्वायर x dx प्लस का c, ये आ गया 2 cos पॉन साइन क्या होता है cot x और ये बन गया कोसेक ऑफ x dx प्लस का c और ये बनेगा बेटा 2 टाइम, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोसेक, तो बनेगा -2 कोसेक ऑफ x प्लस का c और यहाँ पे था बेटा कोसेक क्यूब x और y। ठीक है, अब y क्या बन जाएगा मेरे पास -2, ये बनेगा बेटा कोसेक x डिवाइडेड बाय कोसेक क्यूब ऑफ x प्लस c अपॉन कोसेक क्यूब ऑफ x। ठीक है, ये उठा के मैं यहाँ ले आया तो दोनों के नीचे आ जाएगा, तो y क्या बन जाएगा -2, एक यहाँ पे कैंसिल होगा, बचेंगे 2, ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा बेटा साइन, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x और ये बन जाएगा c
साइन क्यूब एक्स, ठीक है। कोसेक जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, साइन बन जाता है। अब इसमें डालेंगे वैल्यू। अब यहाँ देखिए बेटा y2 है, x की वैल्यू कितनी है π/2 और y मेरे पास 2 है। y की वैल्यू 2 आ गई, ये बनेगा -2 साइन स्क्वायर 90 प्लस c, और यहाँ पे बन गया साइन क्यूब और 90। 2 इज इक्वल्स टू -2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये -2 ही रहेगा, प्लस c, ये यहाँ भेजूंगा तो c का आंसर क्या आ गया बेटा 4। अब चलते हैं यहाँ पे, तो y का बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +4 साइन क्यूब एक्स, और इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसके साथ हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा एक्सरसाइज के सारे मैंने आपको करवा दिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।